हेलो दोस्तों, इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त करें, उसके लिए क्या पात्रता है तथा कुछ नियमों जैसे कि हम पदयात्रियों के लिए कुछ सुझाव हैं, रोड दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है और उसकी क्या पात्रता है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदक की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर वाणिज्यिक वाहन है तो उसके लिए आवेदक की उम्र 20 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर 50 सीसी तक के इंजन क्षमता वाले वाहन हैं तो उसके लिए आवेदक की उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए और साथ में अभिभावक या संरक्षक की सहमति जरूरी है। अब इसके लिए हमें कुछ दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले लर्नर लाइसेंस बनता है, सीखने वाला लाइसेंस। यह एक अस्थायी लाइसेंस होता है जो 6 महीने तक के लिए वैध होता है। यह मोटर वाहन चलाना सीखने के लिए जारी किया जाता है। तो सबसे पहले आपका लर्नर लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस बनता है। तो इसके लिए हम आवेदन कहाँ करें? आवेदन करने के लिए ये देखिए साइट दी गई है www.edrivinglicence.com/apply ऑनलाइन। इस पर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक के 3 नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित फीस, मतलब जो शुल्क होगा वह शुल्क आपको जमा करना होगा। तो अब डॉक्यूमेंट के सत्यापन के बाद कलर ब्लाइंडनेस की जांच की जाती है। कलर ब्लाइंडनेस की जांच इसलिए की जाती है ताकि जो आप रेड या ग्रीन सिंबल्स जो देखते हैं उसमें आपको देखने में कोई असुविधा तो नहीं है। 20 मिनट का एक विकल्पीय टेस्ट होता है और उस टेस्ट में ये ट्रैफिक रूल्स, गाड़ी चलाने के कुछ नियम, इनसे संबंधित प्रश्न होते हैं और उनके 4 विकल्प दिए गए होते हैं। टेस्ट पास होने पर लर्नर लाइसेंस जारी कर दिया जाता है जो 180 दिनों यानी 6 महीने के लिए वैलिड होता है। अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास वैध लर्नर लाइसेंस होना चाहिए। लर्नर लाइसेंस जारी होने की तारीख से 30 दिन के बाद और 180 दिनों के भीतर अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाना अनिवार्य होता है, यानी किया जाना चाहिए। आवेदक को ड्राइविंग, यातायात के नियमों, विनियमन और वाहन प्रणाली के बारे में सुपरिचित होना चाहिए। अब अस्थायी लाइसेंस अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए जो दस्तावेज हैं, वैध मूल लर्नर लाइसेंस, मतलब कि जो लर्निंग ओरिजिनल लाइसेंस है। इसके बाद उसमें आप जब फिल करते हैं तो फॉर्म नंबर 4 होता है, उसमें आवेदन, अपेक्षित फीस होगी, उम्र और निवास का प्रमाण पत्र जो कि आप पहले लगा चुके हैं, एक हालिया पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होगा और वाणिज्यिक लाइसेंस के मामले में फॉर्म नंबर 5 भी भरा जाता है, वाहन की कैटेगरी जिसके लिए आप लाइसेंस चाहते हैं। तो इन दस्तावेजों की जांच के बाद आवेदक का ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है। इसमें ड्राइविंग निपुणताओं, वाहन से परिचित होने, यातायात नियमों एवं विनियमों के बारे में जानकारी को लेकर आवेदक की परीक्षा ली जाती है। यदि आवेदक ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेता है तो उसे अस्थायी लाइसेंस दे दिया जाता है। यदि आवेदक विफल रहा तो 7 दिन के बाद ड्राइविंग टेस्ट में पुनः भाग ले सकता है। अर्थात जब तक वह ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं करता है तब तक आगे की कार्यवाही नहीं होती है। सड़क दुर्घटनाओं के सामान्य कारण, कुछ सामान्य कारण हैं जिससे सड़क में दुर्घटनाएं होती हैं। तो सड़क की दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अगर इन सावधानियों पर विचार किया जाए तो सड़क दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। ये सामान्य कारण है: बहुत तेज गति से वाहन चलाना, ओवर स्पीडिंग, नशे में गाड़ी चलाना, ड्राइवर का ध्यान बटाने वाली चीज़ें, लाल बत्ती को लांघना, सीट बेल्ट और हेलमेट जैसे सुरक्षा साधनों की उपेक्षा करना,
लेन ड्राइविंग का पालन न करना और गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। तो इस पे जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद, सड़क के आम प्रयोगकर्ताओं के लिए एक गाइड है। अब यहाँ पर 24x7 मतलब हो गया कि 24 घंटे 7 दिन नेशनल हाईवेज पर यह हेल्पलाइन 1033 पर सुविधा उपलब्ध होती है। तो अगर कोई सड़क दुर्घटना अगर आप अगल बगल हैं, अगर देखते हैं, तो आप हेल्पलाइन के लिए 1033 पर कॉल करके और उसे मदद दिलवा सकते हैं। किसी भी दुर्घटना के पीड़ित को समय पर चिकित्सा सहायता देकर उसका जीवन बचाया जा सकता है। दुर्घटना के पश्चात पहला घंटा जो होता है गोल्डन आवर कहा जाता है, क्योंकि इस समय यदि आवश्यक मदद मिल जाए तो कई मौतों को टाला जा सकता है और चोट की गंभीरता की रोकथाम की जा सकती है। इसलिए दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति के इलाज की प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए, जैसे उसका श्वास रोध, हृदय के कार्य का एकदम से रुकना, तीव्र खून का बहना, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब इसके लिए ABC के नियम का अनुसरण करें। अब ये ABC नियम क्या है? ए होता है एयर वे, यानी सांस लेने का रास्ता। और सांस लेने का रास्ता से तात्पर्य है कि जहाँ पर दुर्घटना हुई है और वह व्यक्ति अगर गिरा हुआ है तो उसके अगल बगल जो है हवा आने की व्यवस्था तुरंत करें। मतलब कि जैसे लोग घेर लेते हैं, तो घेरने से तात्पर्य है कि वायु मार्ग यानी सांस लेने के लिए रास्ता दें। बी ब्रीथिंग, यानी मुंह से मुंह में सांस छोड़कर और लेकर। अगर कभी कभी होता है कि जो है उसकी सांस नहीं चल रही है, तो स्टार्टिंग में ये होता है कि जो है उसे सांस दे करके मुंह से उसके मुंह में सांस छोड़ करके और उसके जो है हृदय के संकुचन को जो है बढ़ाया घटाया जा सकता है, जिससे कि वह पुनः सांस लेने में सक्षम हो सके। तो इसके लिए जो है ब्रीथिंग यानी मुंह से मुंह में सांस छोड़कर और लेकर किया जा सकता है। इसी तरह से सी सर्कुलेशन यानी रक्त संचार। अगर खून का प्रवाह बहुत तेजी से अगर हो रहा हो, कहीं अगर चोट लगी हुई खून बहुत तेजी से बह रहा है, तो उसे रोकें। तो इस तरह से हम ABC नियमों का अनुसरण करें। पीड़ित को सावधानीपूर्वक जमीन पर लिटाएं ताकि और चोट लगने से रोका जा सके। पीड़ित को एक ओर मोड़ें, बाएं तरफ उसे जो है मोड़ें। गले, सीने और कमर पर कपड़े ढीले करें। उसके सिर को पीछे की ओर झुकाएं, चेहरा नीचे करें ताकि जीभ आगे होकर खून और उल्टी बाहर आ सके। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो ये जो है आपको अगर अगल बगल हैं आप तो इसे अपनाना चाहिए। गंदगी, उल्टी या मुंह से गिरे दांत को हटाएं। खून बहने का घाव साफ करें तथा कपड़े या बैंडेज से दबाकर बांधें। जिन शारीरिक अंगों से खून बह रहा है उसे रोकने के लिए उन अंगों को ऊंचा उठाएं। जिस जगह खून बह रहा है वहां बाहरी वस्तुएं हटाएं। घाव के चारों ओर पैड और बैंडेज लगाएं। हड्डियां टूटने पर भी यही कार्य करें, यानी उसको सही पोजीशन में ले करके और तेजी से उसको बांध दें। नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मदद करने वाले व्यक्ति से पुलिस विशेष पूछताछ नहीं कर सकती, इसलिए घायल व्यक्ति की मदद जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वह व्यक्ति एक व्यक्ति मात्र है, किंतु अपने घर के लिए वह पूरा परिवार है। रोड सेफ्टी टिप्स फॉर पेडेस्ट्रियन, सड़क सुरक्षा के बारे में पदयात्रियों के लिए सुझाव। जैसे सड़क पर पदयात्री इधर उधर चलते हैं, लेकिन संभल कर और पूरे होश में चलें। सामने से आ रहे वाहनों को देखें। जहां ड्राइवर न देख पाए वाहन सड़क पर पार करने से बचे। डिवाइडर रेलिंग के ऊपर से कभी न कूदें। बच्चों के साथ सड़क पार करते समय उनका हाथ थाम कर अपने बाएं रखकर चलें। पार की गई या खड़ी गाड़ी के बीच रास्ता पार न करें। जेब्रा क्रॉसिंग, सबवे और फुटपाथ का प्रयोग करें। किनारे पर रुकें, अपने दाएं बाएं यानी दाएं देखें, बाएं देखें, फिर दाएं देखें और सड़क को पार करें। जैसे देखिए रोड सेफ्टी, ये सबवे है, सबवे का यूज आप करें। इस तरह से रेलिंग को पार करके आप न जाएं। जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। जेब्रा क्रॉसिंग से आसानी से जो है हम सड़क को पार कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए है कि अपनी स्कूल बस के बारे में वो जाने। जल्दबाजी न करें, बस के रुकने का इंतजार करें। एक कतार में रहकर बस में प्रवेश करें। रेलिंग पकड़कर बस में प्रवेश करें। देख लें कि आपका बैग या कपड़ा आदि कहीं फंसा न हो। सीधे अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाएं। सीट पर समुचित ढंग से चेहरा सामने करके बैठें। अपने शरीर का कोई अंग बस से बाहर न निकालें।
पायदान पर यात्रा न करें, बस का गलियारा खाली रखें, शोरगुल न करें और ड्राइवर का ध्यान न बटाएं। ड्राइवर और कंडक्टर के निर्देशों का पालन करें। बस से उतरते समय जल्दबाजी न करें, बस के रुकने का इंतजार करें। रेलिंग का उपयोग करते हुए बस से उतरें। बस के अगले दरवाजे से बाहर निकलें ताकि उतरते समय ड्राइवर आपको देख सके। खोई हुई चीज वापस लेने के लिए बस के नीचे न जाएं। बस के पीछे न चलें जहां ड्राइवर नहीं देख सकता। इस तरह से क्यू में आपको बस में चढ़ें। बैठते समय आप बस में अगर बैठे हैं, सामने की तरफ चेहरा करके और सही तरीके से बैठें। इस तरह से शरीर के किसी अंग का बाहर को न निकालें। सड़क पर जैसे केले का छिलका पड़ा हुआ, किताबें हैं, इस तरह से फेंक दिया गया, ऐसा कार्य न करें। सेफर साइकिलिंग टिप्स फॉर साइकिलिस्ट, सुरक्षित ढंग से साइकिल चलाने के बारे में चालकों के लिए सुझाव हैं। साइकिल को सुचारू स्थिति में रखें, अर्थात उसके ब्रेक्स वगैरह का समय समय पर ध्यान रखते रहें। यातायात के नियमों का पालन करें। साइकिल पर क्षमता से अधिक भार न लादें। सड़क के बाईं ओर चलें। सड़क पर कलाबाजी न करें। यदि उपलब्ध हो तो साइकिल लेन का उपयोग करें। साइकिल पर परावर्तक टेप लगाएं ताकि पीछे से आने वाली लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर के और उसे पड़े, ताकि पीछे वाली गाड़ी को यह पता लग सके कि हाँ आगे कोई है। चटकीले रंग के कपड़े पहने और रात को चमकीली लाइट रखें। ओवरटेकिंग से बचें। ये देखिए साइकिल लेन है, साइकिल लेन में आसानी से हम इस तरह से चलें। ये स्टंटबाजी करते हुए न चलना चाहिए और सही तरीके से जो है साइकिल को आप चलाएं। हिल ड्राइविंग, पहाड़ पर ड्राइविंग। यदि आप निपुण ड्राइवर नहीं है तो पहाड़ी सड़कों पर वाहन न चलाएं। गति सीमा का हमेशा पालन करें और मोड़ पर गति कम करें। हमेशा चौकस रहें। पहाड़ पर चढ़ने वाले यातायात को हमेशा रास्ता दें। मोड़, घुमाव और पुलों पर ओवरटेक न करें। वाहन पर क्षमता से अधिक लदान न करें। मोड़ और कैंची मोड़ पर क्लच पैडल के इस्तेमाल से बचें। पहाड़ से उतरते समय वाहन न्यूट्रल में न चलाएं। मोड़ पर हमेशा हॉर्न बजाएं। पहाड़ पर यात्रा शुरू करने के पहले हमेशा वाहन, खासकर ब्रेक और टायर की जांच कर लें। जैसे ये पहाड़ी सड़कें हैं, पहाड़ी सड़कों पर जब चल रहे हैं तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए।